बंगाल के चुनाव की चर्चा हमारे यहाँ तो है ही। सबसे अजीब बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस महिला ने एक प्रपोजल दिया था, सुन लीजिए ध्यान से, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि बांग्लादेश और बंगाल जुड़ जाएं। वो दुनिया को दिखाने के लिए कि आप सेक्युलर हैं, आपका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। एक मिनट, मतलब मिसेस ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम लोग एक हो जाते हैं, हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, बहुत शक्तिशाली देश बनेगा। मेरे पास ये है, वो है, ये हथियार है, वो हथियार है, कि वो परेशान इसलिए हैं कि उनका डबल एजेंट, ये जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, वो चली गई। आपको एक बयान याद होगा असीम मुनीर का, क्योंकि ईस्ट से अब मार नहीं सकता, जो हथियार देता था मोहम्मद यूसुफ खान को, अरे आके तो देख, वो 25 किलोमीटर बॉर्डर भी फेंस हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ये जो बंगाल के बॉर्डर के इलाके हैं बांग्लादेश से सटे हुए, क्या ये केवल चुनाव था या भारत की संप्रभुता को बनाए रखने की एक लड़ाई थी? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो काम जो करना था किया था, लेकिन उसके अतिरिक्त बंगाल के लोगों ने साबित कर दिया। कहनी है एक बात मुझे इस देश के रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में बसे हुए गद्दारों से। ये वो गद्दार है। विकीलीक्स का एक पुराना डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेट पर बेहद वायरल है, CIA का डॉक्यूमेंट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बकवास करते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट था, नॉनसेंस। ये अनपढ़ जमाती थे, 50 साल के, 60 साल, कोई स्टूडेंट्स नहीं थे जिन्होंने ये शोर मचाया। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं TNP इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ फिर से हैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर। और आज दीपक सर को हमने विदेश नीति नहीं, देश की नीति पर बात करने के लिए बुलाया है। एक राज्य में दीपक सर चुनाव होता है, बंगाल में, और केवल बंगाल में नहीं, चुनाव केरल में भी हुआ है, चुनाव तमिलनाडु में भी हुआ है, असम में हुआ है, पौडीचेरी में हुआ है। लेकिन बंगाल के चुनाव की चर्चा हमारे यहाँ तो है ही। सबसे अजीब बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और बांग्लादेश का जो वहां जो जिहादी संगठन है, जमाते इस्लामी का एक नेता है, लड़का नाम मैं भूल रहा हूं, जिन लोगों ने कहा कि हम लोग क्रांतिकारी हैं और क्रांति करेंगे, इसके बाद बांग्लादेश चांद पे चला जाएगा। उसने कहा कि हम लोग देख लेंगे बीजेपी को, अगर वहां से आप लोगों ने मुसलमानों को हमारी तरफ भेजना शुरू किया। पाकिस्तान के टेलीविजन के एंकर हैं हामिद मीर, उनके बहुत सारे यहाँ पर भारत में दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो हामिद मीर को बेहद पढ़ा लिखा, समझदार, ज़हीन पाकिस्तानी मानते हैं। वो हामिद मीर कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी के आने से पाकिस्तान परेशान हो जाएगा, बांग्लादेश परेशान हो जाएगा, मुसलमान परेशान हो जाएंगे। आखिर बंगाल में एक पॉलिटिकल पार्टी के जीतने से पाकिस्तान और बांग्लादेश को परेशानी है, और जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पिछले 15 सालों से शासन कर रही थी, उसके होने या न होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा क्या बदल जाएगा बंगाल में जिससे सब परेशान है, दीपक सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस समय काफी दूर हूं, देश की राजधानी से, कोटा में हूं, राजस्थान में। और मजेदार चीज ये है कि आज ही के दिन इस विषय पर बात हो रही थी कि क्या बदलेगा, और यहाँ पे जो लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग, वो यही कह रहे थे कि बहुत कुछ बदलेगा। मैं बताता हूं आपको सर। ये जो महिला है जिसको आप कह रहे हैं लोग, कल तो 7 मई को तो असेंबली भंग हो गई, ये खत्म हो गया, गवर्नर साहब का आदेश आ गया है। अब ये पता नहीं अभी सीएम रेजिडेंस में बैठी हुई है या वहां से जा रही है, ये मुझे नहीं पता, पता लग जाएगा शाम तक। बेसिक इशू ये है, इसके बाहर जाने से परेशान क्यों है ये दो देश। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर, और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आधारित है, मैं रिपीट करता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा, मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, और इनमें से बहुत से होशियार लोग हैं। कुछ इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था, शेख हसीना, वाजिद की पार्टी से हैं और दूसरे देशों में रहते हैं। कुछ और हैं बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल्स वगैरह। कहते हैं कि इस महिला ने एक प्रपोजल दिया था, सुन लीजिए ध्यान से, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्रपोजल ये दिया था कि बांग्लादेश और बंगाल जुड़ जाएं। भाषा एक ही है हमारी, कल्चर हमारा एक ही है, रविंद्रनाथ टैगोर को आप भी करते हो, काजी नजरुल इस्लाम को हम भी मानते हैं, एक्सेट्रा। और फिर
क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दुनिया को दिखाने के लिए कि आप सेक्युलर हैं, आपका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये मुझे उन्होंने कहा, ये इसका गेम प्लान था। अब दीपक सही सर, है कि नहीं? एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो सोर्सेज हैं या आपके दोस्त हैं जो बांग्लादेश में बैठे हैं, उनका ये कहना है कि जो मोहम्मद यूनिस और उसकी सरकार इंटरिम सरकार थी, उस इंटरिम सरकार को वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर्मर मिसेस ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम लोग एक हो जाते हैं। हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, बहुत शक्तिशाली देश बनेगा। मेरे पास ये है, वो है, ये हथियार है, वो हथियार है, और फोर्ट विलियम है, और पूरी वहां फौज की है, सब कुछ है हमारे पास, बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वहां, और नदी का पानी आपको जितना चाहिए मिलेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। बस मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और आप सारी दुनिया को बोलिए हम सेक्युलर हैं, हमारे पास दूसरे मत, क्योंकि आलोचना होती है कि आप बहुत फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक हो गए हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। तो मुझे यह बताया है कि जब ये बात की गई और मोहम्मद यूसुफ खान ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई अमेरिका क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, तो उसको बताया, उसके कुछ हैं ऐसे वहां पर अभी भी होशियार लोग, कि अरे बेवकूफ, ऐसी मार पड़ेगी तुझको कि तू खत्म हो जाएगा, तेरा देश खत्म हो जाएगा। तो ये आइडिया उन्होंने परसू नहीं किया, जबकि अभी जमात वाले किसी ने कहा है कि अब जो बंगाल को चाहिए आजादी डिक्लेयर कर दे, भारत से अलग हो जाए, और हम आके लड़ेंगे आपके साथ। और ये भी कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है, भड़काने के लिए, मीडिया हेडलाइंस के लिए। अबे तू बॉर्डर तक तो आ, इतने छेद भरेंगे तेरी बॉडी में, तुझे पता नहीं लगेगा कहां से सांस लेनी है। ये बकवास करते हैं, बट इसका मतलब यह है कि जिहादी एलिमेंट वहां पर अभी भी, प्राइम मिनिस्टर जो आया है तारिक रहमान, उसके आने के बावजूद वो पूरी तरह से इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सोचता है कि इन जिहादी एलिमेंट्स के थ्रू मैं भारत पर प्रेशर डालूंगा। सर मैं सनातनी हूं, हम कर्मा में विश्वास करते हैं, बड़ी शक्ति है उसमें। आपको पता है ना कि जैसे हम आज ये बात कर रहे हैं 8 मई को 2026 को, वायरस आउटब्रेक है मीजल्स का, खसरा कहते हैं उसको, और मीजल टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई हैं बांग्लादेश में। केवल 1000 या 1500 लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं अगले 2 दिन के लिए। कई 100 बच्चे मर गए हैं वहां। अब उसको नई टेस्टिंग किट्स चाहिए, पैसे तो है नहीं, विदेशी मुद्रा नहीं है। जिहादिस्तान से बोला, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, दे भाई, उसने कहा तू भाग जा, मेरे पास तो है नहीं। तो फिर उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के सामने हाथ जोड़े, भेज दो, एकमात्र देश है जो इनकी मदद कर सकता है। सुन लीजिए मैं कह रहा हूं, ये मैं सच्चाई कह रहा हूं, मुझे मालूम है। एक मेरे मित्र रिटायर्ड जनरल उसी देश से, उनके ग्रैंडसन को सस्पेक्टेड मीजल्स है, कहता है मीजल टेस्टिंग किट नहीं है, एम्बेसडर आप कुछ कर सकते हो। मतलब कहने गए कि भारत से कुछ मीजल, हमारे पास तो ढेर सारे हैं, आप भेज सकते हो। अब कैसे भेजूं मुझे पता नहीं है, देखता हूं, सोचता हूं, कुछ और लोगों से बात करता हूं भी कैसे इसको भेजा। मैं आई वांट टू हेल्प द पर्सन। तो ये उनको इस समय समस्या है। और ये जो बकवास करते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं था, चोरी हो गई, ये हो गई, दिस इज ऑल इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान और बांग्लादेश। आपने बिल्कुल सही कहा है। बल्कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी ने मुझसे कहा भी था कि एम्बेसडर आप लोग जो मर्जी कर दो, बांग्लादेश तो अब हमारे पास वापस आ रहा है, बंगाल भी हमारे पास वापस आएगा। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम। पर वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि हम आपको तंग करेंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम, सर एक चीज तो मान लीजिए, भारत में जितने आप जैसे लोग हैं, मैं हूं, हम सब की छवि, राय जिहादिस्तान पाकिस्तान के बारे में अलग अलग हो सकती है ना। कुछ लोग तो बड़ी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, कोई कहते हैं हामिद मीर तो भगवान है, खुदा है, सब कुछ आलोचना करते हैं। लेकिन उस देश में एक यूनिटी है कि किसी तरह से भारत को तोड़ दो, भारत को तंग करो, क्योंकि जब तक भारत है हमारा कोई नहीं सुनेगा। ये यूनिटी है पूरे जिहादिस्तान में। सपने हैं मंगेरी लाल के, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमें किसी तरह से भारत को तंग करना है। तो मेरा सर मानना यह है कि वो परेशान इसलिए हैं कि उनका डबल एजेंट, ये जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, वो चली गई। और अब जो सरकार आई है, उन्होंने पहले ही
शुभेंदु अधिकारी साहब जो हो सकता है चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने पहले ही कहा था, वो तो बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो है कोलकाता में, उसके पास भी गए थे, उसके दफ्तर के बाहर बोला था कि जो घुसपैठी हैं हमारे देश में उनको आप वापस लीजिए। तो सरकार ने ऐलान किया कि अगर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनको धक्का दे के भेजने की कोशिश करेगी, हम मुखालफत। अरे क्या मुखालफत करोगे, क्या कर लोगे तुम लोग? ये गैर कानूनी तरीके से आए हैं, यहाँ बस गए हैं। ममता बनर्जी ने इन सबको राशन कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड और सबको दे दिया था, वो नहीं चलेगा। हम पूरा पता करेंगे कि क्या सच्चाई है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से और भी आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। सो मेरा अपना मानना है सर कि ये तहलका जो वहां पे हो रहा है, एक तो बांग्लादेश में इसलिए है कि अब हमें भारत में जो हमारे इलीगल लोग बैठे हैं और जो सपना था कि हम जुड़ जाएंगे, वो तो टूट गया, क्योंकि जो नई सरकार आई है वो राष्ट्रवादी सरकार है। वो तो जूते इतने मारेगी कि इनको पता नहीं होगा क्या हुआ है, और वो धक्का देके वापस भेजेंगे। आप क्या कर लोगे, रोकोगे उनको? फिर वो जो बॉर्डर फेंस बचा हुआ था 20-25 किलोमीटर, वो भी खत्म बन जाएगा, जो इस औरत ने रोक रखा। सर मैं इनसे पूछता हूं, आपने क्यों रोक रखा था? जवाब दो ना मुझे। नहीं नहीं, वो भी ह्यूमन बींग्स। कौन कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स नहीं है? सर हम लोग बॉर्न होते हैं ह्यूमन बींग्स, इंपॉर्टेंट होता है टू बी ह्यूमन। इस महिला को आप मेरी तरफ से ये संदेश दीजिए, ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ह्यूमन। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हमारे देश में जो है ये लोग घुसे हुए हैं, ये वापस क्यों नहीं जाना चाहते अपने देश में? यहां पर क्या कर रहे हैं सर, ये सवाल मैं पूछता हूं आपसे। जिहादिस्तान ने कितने सारे अफगानियों को निकाल दिया था ना सर, कई लाख कई मिलियन, कि भाई आप लोग यहाँ के नागरिक भाग जाओ, तो उनके संबंध खराब हो गए थे। गाजा पट्टी में इसराइल ने क्या किया है सर? ये हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में क्या कर रहा है? 50 किलोमीटर तक कोई नहीं घुसेगा यहाँ, हमें मुसलमान नहीं चाहिए। गाजा में वही कर रहा है, निकाल दिया सबको वहां से जो आतंकी थे। सो शुड वी डू द सेम? ये मैं नहीं कह सकता, हमारा सिस्टम अलग है, बट उसने एक मिसाल तो कायम कर दी है कि मुझे खतरा था इन जिहादियों से और मैंने इनको दफा कर दिया। भारत को वो करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम सर। इसका फैसला ललित सर, आप मुझसे कहीं ज्यादा जानकार हैं, आप करेंगे क्या? इनको जूते मार के निकाल। फाइनली आई वांट टू से समथिंग सर। बोडोलैंड आप जानते हैं, बोडोलैंड जिसे हम कहते हैं, कोकराझार उसकी राजधानी है, तो वो असम में है। और वो बोडो लोग वो हैं सर, महाभारत में भीमसेन की पत्नी हिडिंबा वो बोरो थी। एक उनका सुपुत्र था घटोत्कच, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया था अर्जुन को बचाने के लिए। हम तो राक्षस कहते हैं। तो सर पुराने जब वहां पे मैं जाता था अक्सर, तो एक वहां के बहुत सीनियर लोग, एक मंत्री मुझे कहते हैं चलिए एम्बेसडर मैं आपको चाय पिलाता। एक एरिया में गए जो बोरो लोगों का था, सुन लीजिए, अभी तक मेरे दिमाग में ये बसा हुआ है। तो एक बोरो घर में गए, पता नहीं अब नाम क्या, बसंतुरे वसंतरे ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने चाय पिलाई, सीएम साहब की गाड़ी थी, 2-4 सिक्योरिटी थे, बड़ा अच्छा था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा परिवार आपका संतान कितनी है? बोले भाई एक लड़की है, ज्यादा नहीं, हम उसको पढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि पढ़े, हम दोनों टीचर्स हैं तो हम उसको बहुत पढ़ाना चाहते हैं, और बाकी फिर हम लोगों के उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, शादी हो जाएगी एक्सेट्रा। फिर वो हमें कहते हैं, वो जो सीनियर लोग थे, कि चलिए सब अब एक ऐसे गांव में चलते हैं जहां पे मेजोरिटी बांग्लादेश से है। साफ बोले आए हो लोगों की। गए, हाँ मुझे नाम तो याद नहीं है जो था वहां पे, उसकी पत्नी, बड़ी अच्छे थे। हमको भी उन्होंने कहा क्या खाएंगे पिएंगे, पानी पिला दिया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई टाइगर संतान कहाँ है तुम्हारे बच्चे? कहते सर खेल रहे हैं बाहर। कितने हैं? नहीं सर। कितने हैं? सर 18 है ना सर। बताओ मुझे, ये मैं अफसाना नहीं है सर, ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं, मेरे सामने गुजरी है। एक लड़की वहां पर और इनके 18। क्योंकि जो इजराइल भी कहता है डेमोग्राफिक अग्रेशन, इसका मतलब है इजरायली महिलाएं पैदा नहीं कर रही हैं बच्चे जितने करने चाहिए, रिप्लेसमेंट रेट के इर्द गिर्द है। हमारा रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, यानी पहले होता है ना हम दो हमारे दो, और 0.1 इसलिए कि अगर टिंग टोंग पिंग पोंग चाइना ने कोई और वायरस भेज दिया महामारी तो दिक्कत हो जाएगी, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो, तो हम लोग 2.1 रखते हैं। हम लोगों का तब 1.9 पहुंच गया, लेस देन द रिप्लेसमेंट रेट, वहां पे बढ़ता जा रहा है। तो गाजा, इजराइल वाले भी मेरे मित्र यही कहते हैं
कि वैसे तो ये हमें हरा नहीं सकते ये पैलेस्टीनियन। तो अब कहते हैं कि जो लोग वहां रहते थे गाजा पट्टी में, धड़ाधड़ हर साल 3-4 बच्चे पैदा करो। हम तो भारत में क्या कहते हैं ललित सर, हम दो हमारे दो, उनका नारा क्या, हम 5 हमारे 55। बच्चे दो ही अच्छे। देखिए उनका है हम 5 हमारे 55। इसे डेमोग्राफिक अग्रेशन कहते हैं। इजराइल कैसे निपटेगा, तो उसने खाली करा दिया एरिया, भाग जाओ। अब क्या हमें ये करना चाहिए? एब्सोल्युटली निकाल देना चाहिए जुगाड़ को। नहीं तो आपको ये खुद के ऑपरेशन सर, ये सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको एक बयान याद होगा असीम मुनीर का, हाँ जिसमें उसने ये कहा था कि इस बार जब हम मारेंगे तो हम इंडिया के और डीप जाकर मारेंगे और इंडिया के ईस्ट के इलाके से मारेंगे। और उसके बाद जमाते इस्लामी, मोहम्मद यूनिस, ये सब कहानी हमने देखी है। बांग्लादेश का एक अखबार है डेली स्टार, उसका 2014 का एक रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा है जमाते इस्लामी और तृणमूल कांग्रेस का एक नेक्सस है। अब जब यहां सरकार बदली है, पाकिस्तान बहुत दर्द में है। वो चिंता कर रहा है कि बंगाल का अब क्या होगा। ये जो चिंता कर रहा है बंगाल का, ये दर्द क्यों है, किस वजह से? क्योंकि ईस्ट से अब मार नहीं सकता। जो हथियार बतियार देता था मोहम्मद यूसुफ खान को, और जो वहां पर जिहादी फोर्सेस थी, अब खत्म हो गया। अब एक चट्टान खड़ी है वहां, बीजेपी राष्ट्रवादी सरकार है। अरे आके तो देख, वो 25 किलोमीटर बॉर्डर भी फेंस हो जाएगा, फिर क्या करोगे? नहीं आ सकेंगे वहां से। आएंगे तो सीधी वही गाजा वाली सर, गोली मारो। आपको पता है सर, सन 2000 तक गाजा में जो लोग रहते थे वो इसराइल फ्रीली जाते थे काम करने के, नौकरी तो थी नहीं उनके पास, इसराइल में काम करते थे। फिर वो इंतिफादा हुआ, पत्थर वत्थर मारते थे और सुइसाइड बॉम्बिंग हो 2000 से लेकर 2005 तक। फिर क्या हुआ, हमने सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी बॉर्डर पे, यहूदियों की फेंस बना दिया, हमने कंट्रोल किया। हम का मतलब इसराइलीज ने। तो एग्जैक्टली वही चीज मुझे लगता है हमें शायद करनी पड़ेगी। कंट्रोल इट, एक्सेस दो ही मत, खत्म कहानी, लैंड बॉर्डर बंद कर दो। अब क्या है सर, इस महिला के बारे में और भी बता देता हूं परेशानी क्या है पुरानी सरकार की। बांग्लादेश की सरकार क्यों है, क्योंकि अब गाय भैंस जाएंगी नहीं यहां से, इलीगली बंद हो जाएगा। 10,000, 20,000, 30,000 की आप एक गाय या भैंस लेकर स्मगल करके उस 25 किलोमीटर से ले जाते थे, वहां पे लाखों में बिकती थी। मांस उसका खाते हैं, चमड़ी से उसके जूते और कपड़े और जो बनाते हैं बैग वगैरह बनाते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा घूस का इस मैडम की पार्टी को मिलता था, वहां पर भी मिलता था उन लोगों को। नहीं तो ऐसे थोड़ा ना स्मगलिंग होती है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो बंगाल के बॉर्डर के इलाके हैं बांग्लादेश से सटे हुए, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, इन तमाम जगहों पर डेमोग्राफी 70% से लेके 40% तक बदल गई। 100% जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। 2 कारण, इलीगल और पैदाश। क्योंकि हमारा कानून क्या है, अमेरिका का कानून बर्थ राइट, सिटीजन बाय बर्थ राइट, जो जूस सोली। अगर आपका जन्म, आपके पेरेंट्स कोई भी हो, चंद्रमा से आए हो, लेकिन अगर आपका जन्म अमेरिका में होता है तो आप अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे। हमारा क्या है, अगर आपके दोनों माँ बाप में से एक भारत का नागरिक है तो आपको अधिकार है, तो उनको नागरिकता दे दी, आधार कार्ड दे दिए, पासपोर्ट दे। नागरिकता कैसे एस्टेब्लिश करते हो सर, आपके पास आधार आ गया ना, आपका पासपोर्ट भी बना दिया घूस खिला के लोगों को, बोले मैं तो भारतीय नागरिक हूं, तो मेरे बच्चे जो होंगे उनको भारतीय पासपोर्ट दो। सो ये चीजें हैं सर, ये गेम, मैंने तो ये गेम देखा है ना सर, मैंने ये मिडिल ईस्ट में बहुत देखा है ये खेल। सो बेसिकली अब जो है बंगाल को हमने वापस ले लिया है इन जिहादियों से। नहीं तो आपको तो पता है कैसे छाती फैला के बात करते थे, मेरे बंगाली फ्रेंड्स कहते हैं हम कोलकाता से बाहर नहीं निकल सकते, हर जगह इनकी टोपियां नजर आती। अब ये लाइन पे आएंगे, क्योंकि सर नॉर्मली इंटरनल मैटर्स पे मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन इस पे इसलिए कर रहा हूं कि दक्षिण सूडान, लिसोथो और गिनी बिसाऊ, जहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं, कई लोगों ने वहां, मेरे बहुत से फ्रेंड्स बात करते रहते हैं,
उन्होंने ये कहा वेल डन। और मुझसे एक चीज और कहते हैं, अब कहना चाहिए कि नहीं, मैं कह देता हूं, इसमें क्या है, ऐसे लोगों को आपके देश में नहीं आना चाहिए। आप तो सेक्युलर हैं, आप तो रोल मॉडल हैं, आप एक मिसाल हैं। सब समुदाय के लोग आपके देश में बसते हैं आराम से, इन लोगों को मत आने दीजिए। हमने बहुत सफर किया है, ये मुझे कह रहे हैं। जहां ये आते हैं वहां दंगा फैलाते हैं। सो ये चीजें सर जो अब हो रहा है, मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूंगा कि जो भारत की जनता है, जनसंख्या है, भारतवासी है, मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपने ये साबित कर दिया है कि हमारे घर के अंदर जो दुश्मन बसते हैं, बहुत हद तक बंगाल में आपने उठा के इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। और इसके बाद सर अनइंटेंडेड रिपरकशन, आप कोई एक्शन लेते हो तो उसका क्या परिणाम होगा, वो नहीं होगा जो आप सोचते हो। इसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटी इंडिया स्टांस नहीं लेगी। देख लीजिए तमिलनाडु में क्या हुआ है, वो जो बकवास करता था द्रविडियन द्रविडियन ये वो, चुप आउट। लोग ये, आज भारत की छवि ये है सर, भारत की आर्थिक व्यवस्था इतनी तगड़ी मजबूत होती जा रही है, लोग यहां आना चाहते हैं, लोग यहां बसना चाहते हैं, समझता हूं। लेकिन आप कानूनी तरीके से आइए, और फिर हमें वो ऐसे नेता नहीं चाहिए, ऐसी पार्टीज नहीं चाहिए कि अजय जी भारत से अलग हो जाओ। ये तो शुरू से जिहादिस्तान का उर्फ पाकिस्तान का सपना रहा है कि हम ईस्ट से मारेंगे, बकवास करता है। अब एक मेरी बात और सुन लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है कि नहीं? साल से ज्यादा हो गया सर, आपको पता है। और वहां पे एक वो भुट्टा बेचने वाला, क्या नाम है उसका, भुट्टे वाला नहीं, मैं भूल जाता हूँ सर, वो कहता मैं विदेश मंत्री भी था, बिल्ली बिल्ली भुट्टा वाला, बिल्ली भुट्टा भुट्टा भुट्टो, क्या नाम है उसका सर, मैं भुट्टो या भुट्टा ऐसा कुछ नाम है। तो किसी जमाने में वो विदेश मंत्री भी होता था। हाँ, ये खबर बंद करेगा तो उनका खून बहाएगा और फिर उसके साथ पानी बहाएगा। ये बेवकूफ कहेगा, अंग्रेज की औलाद। क्या हो गया, कहां गया उनका खून बहेगा तेरा पानी बहेगा? चुप, मुंह नहीं खोला। अरे आजकल तो तेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी दोस्त, तू कहता तो है मैं, डोनाल्ड ट्रंप तो मेरा चमचा है, तो जाके बोलना उसके कि भारत के ऊपर प्रेशर डाले कि सिंधु नदी का जो पानी है उसको शुरू करो। और सर, ललित सर, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जिस दिन आदेश आया, एक बूंद नहीं जाएगा वहां। और फिर वो कहते थे हमें, कई मेरे जिहादिस्तानी दोस्त, कि वो वहां तो सिंधु नदी में वो काबुल से आता है, काबुल नदी का पानी आता है, गुरनार नदी का आता है, तो वहां की जो अफगानिस्तान की सरकार है हमसे कहती है वहां भी बांध बना दो, वो भी पानी ना हमें चाहिए, प्यासे मर जाएंगे ये कमीने, फिर हमारा मिसाइल जाएगा और हम ये करेगा और हम वो करेगा। एक चीज मैं कह देता हूं सर, पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में और ये सारे जिहादिस्तानी, सर आपकी तो बहुत व्यूअरशिप उस तरफ भी है। आपने एक बार एक चीज कही थी सर, उसको याद रखिए, जब लोगों ने कहा था कि उसका इस्लामिक बॉम्ब है, ये है वो है, न्यूक्लियर बॉम्ब, साहब ने कहा था तो हमने क्या अपने बॉम्ब दिवाली के लिए रखे हुए हैं? अरे सुनो साहब क्या कह रहे हैं, एल्बर्ट जो कहता है कभी वो करता है, और जो करता है कभी कभी वो कहता भी है। आपकी पिंजरे वाली मुनिया तो पेट में कुछ रखती नहीं है, वो सब कुछ कह देती है। सो रियलिटी ये है सर कि जिहादिस्तान बड़ा परेशान है, क्योंकि बंगाल, साहब जब भारत का बंटवारा हुआ था, कौन से दो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को बांटा गया था? पंजाब को और बंगाल को। बाकी सब तो प्रिंसली स्टेट थे, छोटे मोटे, आपने तोड़ दिया था। कितने हिंदू आए थे वहां से, ईस्ट बंगाल से इधर आ गए, कहां बसे हुए थे, आजकल तो वो बड़े खुश हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता था। उनका कोई नाम भी था उनके लिए, एम से शुरू होता है, मैं भूल गया हूं। वो आ रहे हैं वहां से, अब उनकी उनका देश उनको वापस मिल गया। और सिमिलरली पंजाब में, जो हमारा पंजाब था, वो उसका मुकाबला नहीं था सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, दूसरे पंजाब जो वहां चला गया। लेकिन हमारे सिख फार्मर्स ने, पंजाबी फार्मर ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखें इसकी तरफ, तो हमने बार बार ये साबित किया है कि हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले। अच्छा दीपक सर, एक चीज मुझे आपसे समझना है और उस पर मैं आपका रिएक्शन भी चाहता हूं कि
एक राज्य का चुनाव था हमारे यहाँ। चुनाव मतलब हर महीने 2 महीने पर होता रहता है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल आर्म फोर्सेस, एनआईए, ईडी, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी, और फिर आपको याद होगा एक जेएनयू का लड़का था शर्जील इमाम, जिसने ये कहा था कि भारत का वो चिकन नेक का इलाका है, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम काट सकते हैं। वो लड़का फिलहाल जेल में। ओह गुड। और आपको आपको ये भी पता है कि चिकन नेक को लेकर मोहम्मद यूनिस खान और आईएसआई बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। लाल मुनीर हाट में बाकायदा चीन को एयरबेस देने की बात हो रही थी। ये सब कुछ हो रहा था। ये जो बंगाल का चुनाव था, क्या ये केवल चुनाव था या भारत की संप्रभुता को बनाए रखने की एक लड़ाई थी जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां लड़ रही थी बंगाल के अंदर? सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसीज नहीं, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज भी लड़ रही थी कि यूनिटी अगर चाहिए, इस देश को मजबूत बनाना है, बॉर्डर्स को पहले मजबूत बनाना है। हाँ, दिल्ली के अंदर आप सारी फौज बिठा दीजिए, कोई फायदा नहीं है, बॉर्डर पे है ना, रक्षा तो आपको वहां पे करनी है। और जब से ये जिहादी आए हैं उस देश में, मोहम्मद यूसुफ खान के लोग, तो वो तो जिहादियों का डार्लिंग था और वो उसके डार्लिंग थे। तो बॉर्डर एरिया को स्ट्रांग बनाना है। अब जहां तक आपने बात की है चिकन नेक एरिया की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहते हैं, सुना है कि कुछ उसके नीचे भी सुरंग बनाने का आइडिया है, बजट में कुछ पैसे दिए गए, पता नहीं क्या है, क्या करते रहती है भारत सरकार। सुरंग बन गई तो क्या रेल होगा? रेल लाइन बिछाने वाले। रेल लाइन तो पहुंच रही है पूरा नॉर्थ ईस्ट में। तो फिर ये जो कहते हैं कि हम वो जो जो भी है जेल में बैठा हुआ, चक्की पीसोइंग, गुड गुड गुड। और जो चक्की पीसोइंग कर रहा है उससे पूछेंगे भाई अब तो पूरा वो जुड़ जाएगा तो तू फिर अपना ही गला काट ले, क्या फर्क पड़ता है, छुरी मैं भेज देता हूं। क्यों उसको नफरत है भारत से? क्योंकि उसका धर्म अलग है मेजॉरिटी भारतीयों से। ये गद्दार है। फिर वही बात सा, कहनी है एक बात मुझे इस देश के रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में बसे हुए गद्दारों से। ये वो गद्दार है सर। नहीं तो आपकी क्या दुश्मनी है भारत के साथ? आपको ठोका पीटा था हमने? आपकी अम्मा को उठा के ले गया था कोई? क्यों नफरत? क्योंकि आपका धर्म दूसरा है, हर चीज में धर्म लाते हैं। सर आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, अब मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, हम बात कर रहे हैं ना, हमने कहा कि भारत अपनी रक्षा करेगा। वहां पे बात हो रही है, पता क्या होता, भारत अपनी, हमारा देश अपनी रक्षा करेगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये होगा, और इंशाअल्लाह। यार क्यों उसको तंग करते हो? हम सब बहुत पूछते हैं भगवान को, वो तो बहुत व्यस्त है, दुनिया चला रहे हैं क्या हर चीज में। सो मेरा अपना मानना है सर कि जो अभी हमने जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो काम जो करना था किया था, लेकिन उसके अतिरिक्त बंगाल के लोगों ने साबित कर दिया है कि ये जो हमको झांसा दिया जाता था, झूठे वादे किए जाते थे, हमें नहीं चाहिए वो। कितने मेरे दोस्त हैं, कितने लोगों ने, सब बाय द हंड्रेड्स मेरे पास मैसेजेस आए हैं, बचा लिया हमने बंगाल को, बचा लिया और हमने सर भारत। आपको अगर एक चीज ध्यान देंगे, जैसे हमारे यहाँ चुनावी हिंसा होती थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में क्या होता था? बंगाल में जो कुछ हो रहा था, जिसमें रेप शामिल है, मोलेस्टेशन शामिल है, महिलाओं के साथ हिंसा शामिल है, ये तौर तरीका कट्टर इस्लामिक है। 100%, इस्लामिक है। नो क्वेश्चन अबाउट इट। महिला का बलात्कार करो, महिला को डिग्रेड करो तो आप बड़े अपने आप को चौधरी समझते हो। हाँ। मैंने तो सुना है सर, आप पता करके बताइएगा, कुरान में क्या ये सही है कि आपकी, या हदीस में, कि आपकी पत्नी आपके खेत हैं, जब चाहो जाके बीज बो दो? क्या बकवास करते हैं? औरतों की इज्जत करते हो कि नहीं? मेरे देश, मेरी मां भारत में सर, जब हम प्रार्थना करते, अभी जहां मैं गया था यूनिवर्सिटी में बात करने, सबसे पहले हमने प्रार्थना की देवी मां की, उसके बाद सरस्वती, क्योंकि ज्ञान का मंदिर है ये जगह, सरस्वती मां की हमने पूजा की। उसके बाद जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे वो प्रार्थना करते हैं, पता किसकी? लक्ष्मी की, कि भाई घर में धन बनाने के लिए हमें कुछ करना है। और फिर चौथी जिसकी हम पूजा करते हैं जब हमें कुछ करना होता है, दुर्गा है, काली मां की। चारों महिलाएं हैं। अरे हम तो इज्जत करते हैं भाई, जब पीएम महिला शक्ति की बात करते हैं, यही उनके मन में है। हमारी परंपरा है सनातन की कि हम अपनी औरतों की जो शक्तियां हैं, चार,
वो चारों महिलाएं हैं, और आप तो गंध समझते हैं अपनी औरतों को। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर सर, किसी को अच्छा लगे, लेकिन कुछ हैं लोग पढ़े लिखे उसी इस्लामिक समुदाय से जो कहते हैं ये सब बकवासें नहीं होना चाहिए, हमें भी इज्जत करनी चाहिए। आज जहां पे मैं था वहां पे एक साहब से मिला, उनके एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की थी, आज उनके 25, इज ए मुस्लिम, 25-30 कॉलेज हैं, सब जगह सेक्युलर एजुकेशन चलती है। ऐसे भी लोग हैं सर, हमें और चाहिए। वो कहते हैं कि धर्म का क्या लेना, धर्म धर्म तो मेरे घर में है, लेकिन फिर आप पढ़ते रहते हैं कि फलानी जगह कांड हो रहा है, टाटा में कांड हो रहा है, ये बना रहा है मुसलमान, ये वो। सो फाइनली जवाब जो मिला है वो चुनाव से मिला है, और भारत की जनता, चाहे तमिलनाडु में हो चाहे इधर हो, असम में तो हमने जीतना ही था, फिर भी एक सिपाही का बेटा आपको सलाम करता है। सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं और उस पर फिर आप अपनी राय देना। डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट बंगाल के चुनाव पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। विकिलीक्स का एक पुराना डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेट पर बेहद वायरल है, सीआईए का डॉक्यूमेंट है, जिसमें सीआईए का ये प्लान है कि जो बांग्लादेश के रेडिकल्स हैं, जिस समय शेख हसीना उन पर बैन लगा रही थी, उनको जेल भेज रही थी, उनको मारपीट कर रही थी, उन पर हंटर चल रहा था, उनको कहां रखा जाए, कहां बसाया जाए, कहां छिपाया जाए। उनको शेल्टर किया गया वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश से सटे इलाकों में, बड़ी संख्या में जमात के लोगों को। और जब शेख हसीना को वहां से निकालना था और सेंट मार्टिन पर शेख हसीना नहीं मानी, इन्हीं जमातियों का इस्तेमाल करके शेख हसीना को वहां से भगाया गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बकवास करते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट था, नॉनसेंस। ये अनपढ़ जमाती थे, 50 साल के, 60 साल, कोई स्टूडेंट्स नहीं थे जिन्होंने ये शोर मचाया था। सर देखिए, वो इलाका अभी जमात के लोग जाते आते रहते हैं। वो जो सरकार पिछले 15 साल से बंगाल में चल रही थी, उसमें, उस पार्टी में जमात के लोगों का जबरदस्त इन्फ्लुएंस रहा है। 100%, 100%। और अब तो मेरी बात मान लीजिए कि 300 में से 210 या 20 कितनी बीजेपी की आ गई हैं। अब तो उसकी पार्टी के जो उसकी एमएलए जो हार गए हैं और जो अभी बैठे हैं, वो अब आ जाएंगे इधर कि जी हमें स्वीकार कर लो, हमसे गलती हो गई। ये तो पॉलिटिक्स में ये तो करते हैं ना, इनका दीन अमान धर्म तो कुछ है नहीं। लेकिन जो आपने अभी कहा है सीआई का डॉक्यूमेंट, सर दिल्ली डायलॉग हुआ था फरवरी में, अमेरिका को कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी, पता नहीं पीटर हेग्सेट आया था, या स्पुतनिक जो भी उसका नाम है, वो आया था कि हम भारत को दूसरा चीन कभी नहीं बनने देंगे। अरे भाई, हम चीन बनना नहीं चाहते। मतलब कहने का ये था, जिस तरह से चीन चुनौती दे रहा है अमेरिका को, हम भारत को वहां नहीं तो हम तो चीन नहीं बनना चाहते। अमेरिका की चीन के साथ समस्या ये है, और जो दो मैं कंपेयर कर देता हूं, मैं अमेरिका से कहता हूं, देख भाई टाइगर, तू मुझे अकेला छोड़, तू दुनिया का शहंशाह मैं मानता हूं, सबसे आर्थिक ताकत ज्यादा तेरे पास है, तेरे पास बहुत पैसा है, सब मैं मानता हूं, मैं तेरा मुकाबला नहीं करना चाहता। चीन कहता है, ओए मैं आ रहा हूं, हट जा, अब मैं शेर बनूंगा, तू बन जा चूहा। इसलिए अमेरिका को ज्यादा खतरा उनसे है। सो दिस इज द रियलिटी। ये सीआई वगैरह जो प्लान बनाते हैं, भारत के लोगों ने साबित कर दिया, सब तुम्हारे प्लान, विजय बहुत से प्लान बनाता रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। मणिपुर का भी हमें मालूम है किसका हाथ है। और कुंडानकुलम में आपको मैं एक चीज आपको और बताता हूं सर, जो हमारा वहां अंडमान निकोबार का जो चल रहा है, और फिर आपको पता है कि हमारी एनर्जी को रोकने की कितनी कोशिश की थी, न्यूक्लियर नहीं, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, वहां से प्रोटेस्ट हुए, और फिर वो बहुत ही चीजें, सरदार सरोवर डैम बना रहे थे, वो ये फटकर मैडम ने भी बड़ा शोर मचाया था। इन सबको विदेशी एजेंसी से पैसा मिलता है, एनजीओ के उसके थ्रू एनजीओ बना देते हैं तो उसको मिलता है। अब मैं आपको सर बताना चाहता हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, भारत में बिजली का उत्पादन किससे होता है? तेल से नहीं होता है सर। एक बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं हम करते इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। होता है कोयले से, होता है हाइड्रो पावर से, होता है न्यू एंड रिन्यूएबल, यानी सूर्य ऊर्जा से और पानी से और बायोगैस से और न्यूक्लियर एनर्जी से, विंड से।
और सब 26 अप्रैल सर, ये मेरा इस डेट को मैं नहीं भूलूंगा। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड गई थी 260। मैं मंत्री से बात कर रहा था जो जानते हैं, एक सेक्रेटरी उस मिनिस्ट्री में, 260 या 262 गीगावाट। एक गीगावाट में 1 बिलियन 9 शून्य वाले वाट होते हैं। तो ये जो ऑपोजिशन वाले हैं तो भांगड़ा कर रहे थे, ओहो अब तो ग्रिड टूट जाएगा भारत का, नेशनल ग्रिड, इतनी डिमांड। क्योंकि सर लोगों के पास पैसा है, घर में 2-2 3-3 एयर कंडीशन। बहुत गर्मी थी, गर्मी तो जून में आती, इस बार जल्दी आ गई। 26 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये डेट को आप कंफर्म करिएगा। तो बड़े खुश थे कि अब टूट जाएगा, और फिर अगर एक जगह ग्रिड कोलैप्स की तो फिर वो उसको डोमिनो इफेक्ट करती है ना सर, एक टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, भारत में अंधेरा हो जाएगा। आपको बताऊं सर, एक जगह ग्रिड नहीं टूटी क्योंकि सूर्य देवता, 33% उस समय पीक डिमांड एनर्जी की सोलर एनर्जी थी। इस सरकार की बुद्धि समझते हैं? आपके घर में सोलर पैनल जो लगे हैं, इधर लगे हैं, उधर लगे हैं, और जहां मैं इस समय बैठा हूं राजस्थान में, वहां तो कितने बड़े बड़े सोलर फार्म, वही एनर्जी ने भारत के एक तरह से कवच बन के खड़ा था, और कहीं पर भी बिजली नहीं गई। सो दीज आर थिंग्स टू अंडरस्टैंड। जो आलोचना करते थे लोग, अरे ये सोलर एनर्जी क्या करनी है, ये दिन 26 अप्रैल याद रखिए सर, ये सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में बिजली की डिमांड थी, लेकिन हम नहीं कतराए, हम खड़े रहे। सूर्य देवता ने हमारी रक्षा की, धन्यवाद सूर्य देवता। सो दीज आर थिंग्स अबाउट इंडिया सर। ये जलते इसीलिए हैं, इनका बस चले सीआईए का, तो ये कुछ प्लान बनाएंगे कि सूर्य की रोशनी भारत पे मत आए। इनका कोई भरोसा नहीं है, कोशिश करेंगे, गधे हैं। सो यू कैन टेक इट फ्रॉम मी सर कि ये जो प्लान, जो आप वायरल की बात करें, 100% के बहुत से प्लान्स बनाए गए थे। वो चाहते थे कि ब्लीड इंडिया, जो वहां पे वो कहा था, वो जिया जिया बक बक कोई था वहां पर, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। अब तो करोड़ कट से तो खुद ब्लीड कर रहा है। कोई था जियाउल बक, ऐसा ही कुछ था, बक बक, या उसका नाम भूल जाओ। तो ऐसे जो लोग होते हैं सर, उनका कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। भारत के साथ पंगा मत लो। अब जो साबित हो गया इस इलेक्शन में, और आई होप एक टाइम आएगा पूरे देश में एक ही टाइम पे इलेक्शन होगी, नहीं तो खर्चा बहुत आता है। एक ही टाइम इलेक्शन हो, 1 कंट्री 1 इलेक्शन, उसके बाद आप देख लीजिए क्या होता है। तमिलनाडु में स्टालिन साहब दर्शकों, कहाँ गए? स्टालिन साहब कहाँ है सर? बड़ी बड़ी बातें करते थे, द्रविडियन दिस द्रविडियन दैट। तमिलनाडु उनका के लोगों बेटा ने कहा है, सनातन मिटाने की बात करता था। अब बताइए सर, अब वो सब खत्म हो गया, क्योंकि तमिलनाडु के लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं अधिकांश। उन्होंने कहा नॉनसेंस। अगर आज तमिलनाडु की कोई कोई अस्तित्व है, अगर उसका कोई प्रेजेंट है, तो वो भारत का हिस्सा होने से है। नहीं तो पहले चली थी मूवमेंट तमिलनाडु में आजादी के कुछ सालों के बाद कि हम अलग हो जाएंगे ना, लोगों ने कहा नो, नॉट अ चांस। बस ये है सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस इलेक्शन ने साबित कर दिया, भारत में कहीं भी इलेक्शन हो, अब वो पार्टी नहीं जीतेगी जो भारत से अलग होने की बात करती है, वो पार्टी जीतेगी जो श्रेष्ठ भारत की बात करती है। दर्शकों, एक बात बहुत गौर से समझिएगा कि बंगाल का चुनाव केवल चुनाव नहीं था, जैसा कि हम लोगों ने अपनी बात से भी कहा, दीपक सर भी आपको समझा ही रहे थे। वहां एक लड़ाई थी दोस्त। और आप ये समझो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के आने से अगर पाकिस्तान खुश हो रहा है, तो पाकिस्तान हमारा भला तो नहीं चाह रहा है। और किसी पार्टी के हारने से अगर पाकिस्तान में दुख है, तो कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई पाकिस्तान को परेशान करने वाला है। यानी बंगाल का जनादेश बिल्कुल देश के हित में है, इस देश की थैंक यू। संप्रभुता के हित में है। और यही बात पाकिस्तान, आईएसआई और बाकी लोगों को परेशान कर रही है। आपको लगता क्योंकि है पैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब? हाँ सर। पैसा कितना खर्च किया इन्होंने, बर्बाद हो गया सब। हाँ, ये जिहादी इतने बिहारी जो दिन थे की पैसा तो ले तैयारी, गए। इतने दिन की तैयारी कि हम ईस्ट से करेंगे, वो सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो ताकत है मेरी इसीलिए माँ भारती जी। इसीलिए आप ये समझिएगा कि बंगाल के चुनाव में जो लोग आप लोग को लोकतंत्र का चूरन दे रहे हैं कि भाई लोकतंत्र का हनन हो गया, भारत की संप्रभुता को वहां पर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बचाया है। और ये तय किया है कि भारत को कोई भी अगर
अलग करने की साजिश करेगा, माँ भारती को परेशान करने की साजिश करेगा, तो इस देश में एक आदमी बैठा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और एक और भी आदमी है जो इस देश का एनएसए है, नाम है अजीत डोभाल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर ललित सर, आप जैसे बहुत भारतवासी हैं जो कभी कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जी, जय हिंद।